प्रहलाद के पुत्र विरोचन है, विरोचन के पुत्र महाराजा बलि हैं, और बलि के पुत्र बाणासुर है। तो महाराजा बलि भी जो है बहुत दानशील हैं। जैसे महाभारत आपने अध्ययन किया होगा तो उसमें कर्ण जैसा दानी नहीं मिलेगा, इसलिए दैत्यों में सबसे ज्यादा दानी है महाराजा बलि। वो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, आराध्य हैं, क्योंकि प्रहलाद के पोते हैं। तो जिसके माँ बाप जैसे होंगे बेटा भी तो होगा वैसा, कुछ गुण तो आएगा ही उसमें, कुछ न कुछ तो होगा। तो इसलिए वो भगवान विष्णु में ही लीन रहते हैं और महान दानी है। तो उनको भी दान करते करते अब कभी कभी मनुष्य को तो अभिमान होता होगा। तो इस विषय में धर्मभूमि नैमिषारण्य में सूची कहते हैं, सूची का हो सोनकादि ऋषियों को सुनो। अति रूपवती सीता अति हंगर्भ रावण अति दानिर बलिर्बद्ध अति सर्वत्र वर्जेते। सीता जी जैसा रूपान तो कोई था नहीं या थी नहीं, इसलिए रावण ने उनको हर लिया मानते हैं वो। और रावण जैसा घमंडी कोई नहीं था, इसलिए भगवान ने उसको मार दिया। इसलिए महाराजा बलि जैसा कोई दानी नहीं था, भगवान ने उसको बांध लिया। तो किसी भी चीज की अति ठीक नहीं होती, जिसकी अति होती तो उसकी इति भी होती है। तो महाराजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, देवताओं के पूजक हैं, अति अभ्यागतों का सम्मान करते हैं, देवताओं की महत्ता को जानते हैं, पितृ तीर्थ क्या होता है जानते हैं, देव तीर्थ क्या होता है जानते हैं, मनुष्य तीर्थ क्या होता है सब जानते हैं। और इंद्र के आसन पर भी बैठे, एक बार इंद्र भी बने हैं वो। तो इसलिए उनको भी थोड़ा अभिमान हो गया था अपने दान पर, ऐसा माना जाता है। अब भगवान अभिमान को तो ग्रास बना लेते हैं। भगवान किसी भी प्राणी के अभिमान को निकाल देते हैं, निकाल। इसलिए भगवान ने यज्ञ पर श्रीमान नारायण ने बोने का रूप धारण किया, 52 अवतार कहते हैं उसको, 52 अवतार। 52 अंगुर का प्रमाण होता है बोने का। तो भगवान ने सुंदर लंगोटी पहनी है और ब्रह्मचारी का वेश है, सुंदर यज्ञोपवीत है और पुस्तक हाथ में है, तुलसी की माला भी है, रुद्राक्ष से अपने शरीर को सजाया हुआ है। और महाराजा बलि सुंदर यज्ञ कर रहे हैं, विश्वजीत नाम का यज्ञ है वो। अगर वो यज्ञ सफल हो जाएगा तो संसार को जीत लेंगे राजा बलि। अब वो आते हैं ड्योढ़े से, और गुरु के गुरु हैं, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं, शुक्राचार्य यज्ञ कर रहे हैं। भगवान ने छाता ओढ़ी है और ब्रह्मचारी का रूप है, आ रहे रास्ते से। ओ उनके गुरु कहते हैं राजा बलि देखो, वो सामने से जो आ रहा है ना वो विष्णु भगवान है, महाछली कपटी है, ये कुछ करने को आ रहा होगा, तो इनकी बातों में मत आना, तुम इनसे सावधान रहना, ये दैत्यों को बार बार छलते हैं। अब पहुंचते हैं भगवान राजा बलि के यज्ञ में। अब राजा बलि कितने बड़े भाग्यशाली हैं जिनके यज्ञ में स्वयं श्रीमान नारायण आ रहे हो, जिसके यज्ञ में स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान आ रहे हो, तो कितना भाग्यशाली होगा वो। तो राजा बलि प्रसन्न हो गए। भगवान का जो साधक होता है, भक्त होता है, वो तो भगवान के आने से ही प्रसन्न होता है, दुनिया कितना ही उसको बहका ले, फुसला ले। तो यज्ञ में आए, उनका पूजन किया, 16 उपचारों से सुंदर सोने की परात में उनके पांव धोए, उस धुले हुए जल को पी लिया राजा बलि। कितने भाग्यशाली है वो, भगवान के चरणों के धोए जल को पी गए वो, उसको अपने भवन में छिड़काया उन्होंने। कितने बड़े भाग्यशाली हैं, अंदाज लगाओ। खुश हो गए हो, उन्होंने कहा भगवान आपने बड़ी कृपा करी। उनका ये राजा बलि हमने सुना तुम बहुत बड़े दानी हो, हमको भी कोई जरूरत है, कुछ दोगे? उन्होंने कहा 3 लोगों का अखिल विश्व का नियंता मेरे जैसे तुच्छ के आगे हाथ फैलाए और मैं न दूं तो मेरे लिए बेकार है। 3 लोगों के चक्रवर्ती सम्राट भगवान श्रीमान नारायण स्वयं जो लक्ष्मी के पति हैं, वो हाथ फैलाए और मैं न दूं उसको,
इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कहिए आप क्या आज्ञा है? वो गुरु उनको धकेलता है। अब गुरु भी कभी ऐसे मिलते हैं ना जो गोविंद से उसको दूर करते हैं, तो गुरु कहते हैं नहीं। उन्होंने कहा अरे मेरे गुरु शुक्राचार्य जी, भगवान यज्ञ पुरुष मेरे घर पर आए, मैं न तो मैं नहीं मानूंगा किसी की बात, मैं अपनी पत्नी की बात भी नहीं मानूंगा कि भगवान त्रिलोकीनाथ मेरे घर पहुंचे हैं और मुझसे यात्रा बताओ भगवान में क्या दूं। उन्होंने कहा मेरे को 3 कदम भूमि चाहिए, 3 कदम। अब एक तो